जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। Today is 29th of October 2024. So I'm going to explain the today rubric. और ये rubric आज इसमें दो मेडिसिन आती है सिप्लिनी में, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे इसमें आर्सेनिक एल्बम है। इसको हम समझते हैं ये क्या कहती है। रुब्रिक है आज की, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है इसके बारे में इसको होप होता है कि ऐसी। अब इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या चीज होती है? दिस स्पेसिफिक फील्ड इज फोकस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेवलपिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, a disease that causes progressive damage to nerve and can severely impact physical and mental ability. एक्चुअली ये वो डिजीज है जो आपकी नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज पे फर्क डालती है। इसका इसको इसको खौफ होता है। ठीक है। अब उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का थोड़ा सा आपको मैं उसके बता देता हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस पहले बात है वो क्या चीज होती है। ये पहले ये बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ना, ये एक किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज है। अच्छा, दो किस्म की हमारे पास ये जो आती है, इसमें एक होती है म्यूटेटेड होती है, और एक होती है अपना ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ठीक है, ये दोनों में आपको जो पहले तो फर्क होना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक ऑटोइम्यून आती है। इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन कौन सी होती है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है। इसको एमएस कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ये है उसी की एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ये इट इज अ सिस्टेमिक डिजीज कहते हैं इसको। ठीक है। अब हमारे पास पहले तो हमें जो उसकी जो टाइप्स है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्या कैसे कैसे हम करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है, इसके अगर आप फर्दर आप जब जाते हैं इसके अंदर, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी आती है। एक इसमें होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को थोड़ा सा मैं आपको मजीद क्लैरिटी इसमें, ये जो हार्डनिंग स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है। तो इसमें क्या क्या डेवलप क्या हो जाता है आपके पास। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज है, where the body immune system attacks its own टिश्यू। ठीक है। अपने टिश्यू पे आपको अटैक करना है। उसमें टारगेट माइलिन है, प्रोटेक्टिव शीट है, अराउंड नर्व फाइबर्स काजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ डैमेज। ये इसकी जो टाइप्स होती है वो टाइप कौन कौन सी हैं? एक आती है, उसका नाम होता है आर आर एम एस, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसकी एक टाइप। उसके बाद पीपीएमएस होती है दो, यानी इसको प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तीसरे नंबर पर होती है एसपीएमएस, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद चौथे नंबर पर होती है पीआरएमएस, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये इनकी ये टाइप्स हैं। मैं इस हद तक ही जाऊंगा कि ये इसकी जो चार किस्म की टाइप इसमें आती है। ठीक है, ये ऑटोइम्यून आती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली क्या आती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आते हैं। इसको इसको हमने इस लेवल पे समझना होता है। उसके बाद इसमें जो अगर फर्दर अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं तो ये इसकी जो अगर आप मजीद इसकी डिटेल में जाते हैं तो इसमें जो अब आप देखें ना, एक जिस तरह हमारे पास आती है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बेसिकली प्राइमरी प्रोग्रेसिव होती है, ग्रेजुअल वर्सनिंग सिम्टम विदाउट अर्ली रिलैप्स। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होती है। उसके बाद इनिशियली दूसरे नंबर पे जो एसपीएम इनिशियली रिलैप्सिंग रिमिटिंग देन बिकम प्रोग्रेसिव आती है। और उसके बाद फिर हमारे पास एमीट्रोफिक लेटरल एएलएस भी इसमें आती है, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल इसमें एएलएस आती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस स्क्लेरोडर्मा जिसे कहते हैं, ये भी इसमें टाइप आती है। लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा, टीएससी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है। प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस आती है, पीएलएस आ जाती है। फिर अथीरोस्क्लेरोसिस आती है इसमें। और उसी तरह हमारे मेडिकल स्क्लेरोसिस ये भी इसमें होती है, जिसमें आपको मोनिक बर्च अथीरोस्क्लेरोसिस आती है, अथीरोस्क्लेरोसिस आती है। ये हमें थोड़ा सा एमएस की जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो है ना, उसका मैंने क्लैरिटी दी। अब थोड़ा सा इसमें मजीद में जब आपको जाता हूँ कि एक हमारे पास होती है म्यूटेटेड भी होती है, वो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आती है। और इसके अलावा हमारे पास एक म्यूटेटेड भी आती है। म्यूटेटेड का मतलब ये होता है कि जो आपकी वायरस की वजह से है। अब वायरस की वजह से जो होती है ना, जो आती है इसमें, उनमें हमारे पास ये मीजल वायरस होता है। मीजल वायरस, मीजल वायरस क्या करता है, ये भी आपको ये जो बीमारी है मीजल वायरस, ये आपको आके ये फैलाता है इसमें मीजल वायरस। इसको कहते हैं एस पी ई भी कहते हैं, एस 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 पी ई।
यानी इसको कहते हैं अपना सब एक्यूट SSP, सब एक्यूट कहते हैं अपना पेन इंसेफ्लाइटिस। ये ये एक बीमारी है सब SSP। इसकी जो रीजन होती है आमतौर पे, ये SSP जो होती है ये आमतौर पे क्या होती है, ये जो मीजल वायरस का नाम सुना है आपने? मीजल सब एक्यूट SSPE, इसको क्या कहेंगे SSPE। यस। तो ये जो मीजल होता है, मीजल ये क्या करते हैं, अगर इसीलिए इसको इसके बारे में बहुत केयरफुली वैक्सीनेशन वगैरह अगर सब पता है, इसको प्रॉपर हाल होता है कि आप वो वक्त पे वो को लगाएं अपना SSPE कहते हैं इसको, सब एक्यूट SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन इंसेफेलाइटिस। ये इसमें जो ब्रेन डिजनरेशन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है इसमें जाकर, और कौन करता है, मीजल वायरस करता है। इसका फिर हाल ये होता है, ये आपकी म्यूटेटेड होती है, ठीक है। तो इसको आप इसमें फिर इसकी भी आगे बहुत सी आप आती हैं इसमें, फिर SSP जो होती है, इसमें अपना प्रोग्रेशन एंड सिम्टम जो होते हैं इसके डेवलप होते हैं, इसके हमें देखना पड़ता है क्या होता है इसमें। जो बेहतरीन हालत है कि वो अपना इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें वैक्सीनेशन होती है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है इसमें, ठीक है। वायरस म्यूटेशन वेरिएंट, इसकी भी आगे फर्दर टाइप होती है, मैं इसको मजीद इतना नहीं जाता। कैंसर म्यूटेशन होती है, एपिजेनेटिक म्यूटेशन होती है, बैक्टीरियल म्यूटेशन होती है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरियल म्यूटेशन रेजिस्टेंस टाइप्स होती हैं। टाइप इसकी जो हमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो हम करेंगे तो आगे चले जाएंगे, ठीक है। एक ऑटोम्यून है म्यूटेटेड आ गई, ये हमारे पास रीजन आ गई। अब हम आते हैं इसके उस तरफ आते हैं कि जो हमारे पास दो किस्म की मेडिसिन इसमें होती है फियर के हवाले से, कि ये उसको खौफ होता है कोई ऐसी बीमारी ना हो। अब हम आते हैं कि इसको इसका जो रूब्रिक है, इसका मीनिंग क्या आता है। Fear multiple sclerosis indicate and reveal mental state where a person who has specific and consuming fear of developing multiple sclerosis, यानी जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपकी ब्रेन डैमेजेस हो जाता है, फिर उसके अलावा ऑटोमीन होती है, खुद बहुत होती है। और ये दिस फियर मे नॉट बी बेस्ड ऑन द एक्यूरेट मेडिकल डायग्नोसिस, ये जरूरी नहीं कि मेडिकल डायग्नोसिस, बट इंस्टेड अराइजेस फ्रॉम डीप एंजाइटी पॉसिबली लिंक्ड टू वरीज अबाउट हेल्पलेस डिसेबिलिटी एंड इरिवर्सिबल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। यानी ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल है और ये डिसेबिलिटी और हेल्पलेस करती है, इसका लिंक उसके साथ इसकी परेशानी होती है। Metaphorically, the fear of multiple sclerosis represent a deeper essential fear of losing control of our independence। इसका इतना डीपर लेवल था कि आप अपना कंट्रोल, जाहिर है कि इसमें क्या होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आप ग्रेजुअली आप वीकनिंग होना शुरू होगी, आपकी मसल्स को काम करना शुरू कर दिए, आप प्रोग्रेसिवली आप डिक्लाइनिंग में जा रहे हैं। MS which often involve gradual deterioration of motor skills। मोटर स्किल्स होती है जो आपकी कमांड होती है आपकी, यानी कि आप जैसा खुद स्किल्स होती हैं, आप चीजों का अपनी मर्जी से, उसकी ग्रेजुअली डिटरेशन कम होना शुरू होती है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज में जो होता है कि आप चीजों को परसीव करना, समझना, सॉल्विंग, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाती है, कम होना शुरू होती है। सिंबलाइज अ ग्रेजुअल ब्रेक डाउन, यानी आस्ता सा ब्रेक डाउन और डिके की तरफ चले जाते हैं आप। दैट वन माइट फियर अबाउट लाइफ इटसेल्फ। अब मैं आपको बताता हूँ ना, इस तरह मेरे पास एक पेशेंट था, उसको भी MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, जेनेटिकली था। उसको ये टेस्ट इशू ये था कि डॉक्टर साहब बात ही कब मुझे वो हुआ, अब मेरी ना आस्ता आस्ता मेरे सिस्टम जो है ना सारे काम करना छोड़ रहे हैं। यानी अब आस्ता आस्ता मेरी एक चीज काम हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ग्रेजुअली वो बंदा डिक्लाइनिंग में जा रहा होता है। उसकी मोटर एबिलिटीज, ठीक है, और उसी तरह आपकी जो बस क्या कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव कौन सी थी, जो आपकी फीलिंग, परसेप्शन, समझना, ये सारी ग्रेजुअली काम होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अपना ब्रेक डाउन डिके होना शुरू होता है। दैट वन माइट बी अबाउट इटसेल्फ सिंबॉलिकली दिस फील रिफ्लेक्ट इनर वल्नरेबिलिटी वेयर द पर्सन फील्स एक्सपोज्ड और फोर्सेस बियॉन्ड द देयर कंट्रोल, दैट कुड बी इन स्ट्रेंथ ऑफ वाइटलिटी और टाइम टू, ये आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाता है इसमें होता है। अब हमारे पास ये बेसिकली ये आपका क्या करता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग द फेज। दिस रेमेडी एड्रेस क्या करती है, इंटेंस फियर ऑफ डिटोरेशन नंबर एक, होपलेसनेस नंबर टू, or considered incurable। People needing schizophrenia often feel, ये schizophrenia के बारे में, feel often doomed or fated to suffer in some way and may have a very bleak outlook on their health। Example इसकी मिसाल देता है, person may think if I get MS I will
lose everything दुनिया के अंदर so हुई तो there is no hope for me in reflecting the initialized fear of inevitable decline यानी ये नाकाबिले इलाज है। तो ये इसका किसका होता है, सिप्रीनियम का आता है। उसके बाद फिर हमारे पास आर्सेनिक एल्बम आती है। इसका आर्सेनिक इज नोन एंजाइटी हेल्थ एंड fear of serious disease. People who need arsenic often experience restless feel they must be vigilant about every physical symptoms. They may go extreme to maintain their health, driving by profound fear of weakness and are helpless. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर एक्सट्रीम केस होगा और बहुत ज्यादा तो इसमें बहुत विजिलेंट होते हैं ये फिजिकल सिम्टम्स, एक एक सिम्टम को बड़े विजिलेंट तौर पर करेंगे। एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल में बिकम प्री ऑक्युपाइड टेकिंग विटामिन, ये फिर ऑक्युपाइड होते हैं कभी विटामिन देना, आपने देखा है अवॉइडिंग ऑल पोटेंशियली रिस्की, रिस्क लेने से ये ना करें वो ना करें, केयरफुल ऐसे कर दें वो एक्टिविटीज सेइंग आई हैव टू स्टे इन अ परफेक्ट हेल्थ, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक और सिक, मैं नहीं कर अफोर्ड कर सकता इतना सिक और बीमार। ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड आता है। और हमारे लिए हमारे पास देखिए अगर सम काइंड ऑफ सच डिजीजेज तो पेशेंट क्या करता है, उसको ये खौफ होता है कहीं ऐसा ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खौफ होता है उसको, अगरचे उसको एग्जिस्ट भी कर रही है हमारी, लेकिन उस पेशेंट के अंदर ना ये जो डेवलप हो जाता है। बेसिकली जो आपको मैं चीज समझाना ये चाहता हूँ कि पेशेंट के अगर आपको एक मरीज आपके पास वो कहते हैं जी मुझे ये इश्यूज है, ठीक है, तो ये इवन होने के बावजूद भी लेकिन उसके अंदर ये जिसको कहते हैं कि उसके अंदर ये खौफ डेवलप हो चुका है, ठीक है। ये जो बीमारी है ये दैट दैट काज होती है, ये बहुत ज्यादा स्क्लेरोसिस करेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी फैटल डिजीज। सच फैटल डिजीजेस काज उसको ये खौफ होता है कि डेफिनेटली मल्टीपल स्क्लेरोसिस को मेटाफोरिकली हम देखते हैं तो ये डिक्लाइनिंग करना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आती है और आहिस्ता से ग्रेजुअली आपको कॉग्निटिव फंक्शन और उसके साथ दूसरे नंबर पे आपका क्या करेगा, जिसको आप कहते हैं स्के मोटर स्किल्स एबिलिटी को लॉस करना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली डिकेइंग एंड ब्रेकिंग आता है। दिस वाज द रूब्रिक ऑफ द फियर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें दो मेडिसिन थी, आर्सेनिक और सिट्रीजिन, तो इसकी रीजन भी आपको मैं बता दी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू।